हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स ऑनलाइन अकेडमी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीएड और एमएड से रिलेटेड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड psycho, psych meaning sound and logos means science. The psychology means the science of sound. यानी कि वर्ड जो हमारा साइकोलॉजी है वो कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग है साइकी मतलब सोल, लोगोस मतलब साइंस। अगर हम इसको कंबाइन करें, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या निकल के आता है, द साइंस ऑफ सॉल। साइकोलॉजी ऑल्सो नोन एज, यानी कि इसके अलावा भी साइकोलॉजी को क्या क्या डेफिनेशन जो है वो दी गई है या क्या क्या मीनिंग जो है वो निकल के आते हैं। इट वॉज डील्ड विथ एज साइंस ऑफ साउंड, एज साइंस ऑफ माइंड, एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एज साइंस ऑफ बिहेवियर। डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे ऑथर्स ने दी हैं, ठीक है। वो मैंने इसमें आपको जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट लगी, जो मुझे लगा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, वो मैं लेकर आई हूँ इसमें। एन एंटाइटी विच रियलाइजेस एन आइडिया नॉट सेपरेबल फ्रॉम बॉडी एंड इट्स अबॉर्ड इन द ह्यूमन हार्ट बाय एरिस्टोटल, यानी कि ये डेफिनेशन किसने दी है, एरिस्टोटल ने। माइंड इज अ काइंड ऑफ मैटर लोकेटेड इन द ब्रेन बाय डिस्क्रेस। Psychology is the positive science of behavior by G.B. Watson. Psychology is the study of human behavior and human relationship by Crow and Crow. Psychology is the science of the facts of phenomena of self by John Dewey. तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमारे स्कॉलर्स ने साइकोलॉजी के ऊपर दी है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब आप बोलोगे इसमें 17 ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, जो कि आपको मैं वन बाय वन जो है डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट हमारा पॉइंट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी किस पे ध्यान देती है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए इसका क्या है, स्टडी होती है, वो भी उनके लिए जो कि एबनॉर्मल है, जो एबनॉर्मल चाइल्ड हैं या पर्सन है, इंडिविजुअली उन पर फोकस किया जाता है। सेकेंड इज एडल्ट साइकोलॉजी। एडल्ट साइकोलॉजी नॉर्मल सी बात है कि वो किसकी स्टडी होगी, जो बिहेवियर होगा हमारा किसका, एडल्ट का, ह्यूमंस का, ठीक है। एडल्ट का काम क्या है कि जो भी मेच्योर पर्सन है उनके इमोशंस देखना, सोशल देखना, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर देखना, जो सबका बहुत ज्यादा हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। थर्ड इज एनिमल साइकोलॉजी। अब हमने देखा है कि बिहेवियर जो है मैन का और एनिमल का जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, लेकिन एनिमल्स जो है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद से चीजें, ठीक है। तो उनकी जब भी हम स्टडी करते हैं बिहेवियर उनका इनडायरेक्टली वे में, तो उसके हम कैसे पता लगाते हैं एनिमल साइकोलॉजी का, थ्रू दी एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि एनिमल साइकोलॉजी जो है वो क्या है। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी हमें क्या बताती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के माइंड का। बच्चा जो है वो किस तरीके से अलग अलग एडल्ट से, ठीक है, चीजें सीख रहा है, उसके इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, इंटेलिजेंसी है, वो कैसे कैसे टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो डेवलप होता जा रहा है। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स करती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, बिहेवियर के टाइम पे, लर्न जब हम कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को या बच्चों को, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये किससे डील करती है, जो कि डेवलपमेंट हो रहा होता है ह्यूमन बीइंग का सही समय पे, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे या टिल डेथ तक वो क्या करता है, डेवलपमेंट ही सीखता रहता है, यानी कि उसमें डेवलपमेंट ही होती रहती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो इमोशनल हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उनका एक्सपीरियंस और वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ये हमारी ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की। ये इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन जो है एक सिचुएशंस के साथ, ठीक है, हम स्टडी करते हैं कि एजुकेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट क्या निकल के आता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है, ये हमारा साइंस है बिहेवियर का, ताकि हम पता लगा सकें, एजुकेशन में मॉडिफाई कर सकें, यानी कि जिस चीज की भी हमें नीड है, डिजायरेबल है, उस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी को, एजुकेशन को जो है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडिफाई कर सके और उसके इफेक्ट्स और लिमिटेशन जो है वो जान सके। एक बच्चे में इम्प्रूव मेच्योरिटी कब आती है, जब वो जनरल फैक्ट्स को पता लगाता है कि हमें किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ये हमारी स्टडी करती है मेंटल प्रोसेस को और हमारे बिहेवियर बताती है किससे, लेबोरेटरी से। यानी कि लेबोरेटरीज जो है वो किसके थ्रू होती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हम पता लगाते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो क्या है। जर्नल साइकोलॉजी, ये भी एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर के बारे में बताता है जर्नल वे में। इसका मेन स्कोप क्या है, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को के बारे में स्टडी करना, ठीक है। और ये मदर भी है सारी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की। 10th इज जेनेटिक साइकोलॉजी। जेनेटिक साइकोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट बता रही है कि किस तरीके से आपकी हर एक स्टेज पे इंडिविजुअली, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसे हो रहा है, अलग अलग आप मेंटल एक्टिविटीज आपकी क्या क्या है और आप किस तरीके से मॉडिफाई हो रहे हो। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ये डील कर रही है किस पे, हमारे ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ठीक है। ताकि अगर मान लो दो पर्सन्स हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है, हर एक का बिहेवियर सबका अलग अलग है, सबकी इंटेलिजेंस ही अलग अलग है, सबका रेस अलग है, जेंडर अलग है और अदर फैक्टर्स भी क्या है, अलग अलग है। तो ये बहुत सबका क्या है, इंटरेस्ट, फिलोसफी और एजुकेशन सबका क्या है, इंडिविजुअली सबके सेपरेट है। तो यही हमारी क्या होती है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हर एक का एक्सपीरियंस जो है वो अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी जो है वो अलग होगी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ये भी हमारी ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की। ये फैक्ट बताती है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी जो है ये किस तरीके से हम वर्क करते हैं, ठीक है, ताकि इंडिविजुअली हम क्या कर सके, कलेक्टिव कलेक्ट कर सके। अब इंडस्ट्रियल वर्क जो है वो हमें क्या कर रहा है, एक तरह से अट्रैक्ट करता है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप करता है, ताकि जो आउटपुट है इंडस्ट्री का वो इंक्रीज हो सके और इम्प्रूव हो सके, किसके, टाइम टू टाइम। तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसको फाइंड करके। नेक्स्ट इज मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है, जब हम पर्सनल मिलिट्री के जो पर्सनल और टेक्निक्स को सीखते हैं वो हमारी मिलिट्री साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल साइकोलॉजी। ये क्या कर रही है, मैथमेटिक के जो भी उसके रूल्स हैं, ठीक है, कॉग्निटिव और मोटर प्रोसेस है, उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे बिहेवियर में, उसके अकॉर्डिंग अपने जो रूल्स हैं वो इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है, इंपेरिकल वैलिडेशन। पैरासाइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी क्या कर रही है, ये डेवलपमेंट के बारे में बता रही है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है तुम्हारी फील्ड में, साइकोलॉजी में। और ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स जो भी आप देख रहे हो इंडिविजुअली टिल डेथ तक, ठीक है, उन सभी प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करने में हेल्प करती है। साइकोस फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये क्या कर रही है, हमें एक तरह से अलग अलग सिचुएशन में जो भी हमारे पार्ट्स की बॉडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको फंक्शन को किस तरीके से हमें सही करना है, उससे डील करने में हेल्प कर रही है। देन लास्ट वन इज सोशल और ग्रुप साइकोलॉजी। ये हमारी ब्रांच है साइकोलॉजी की, जो कि हमारे बिहेवियर को बताती है इंडिविजुअली कि हमें किस तरीके से ग्रुप में मेंबर के साथ ट्रीट करना है, ठीक है, हमारी मेजोरिटी कैसी है मेंबर्स के साथ, हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो यही थी हमारा ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।